देखिए, महाविद्यालय परिवार की अपनी अपनी, इसको काट दो, ये वाला क्वेश्चन काट दो। विकास भैया फॉर्म कितने का है? 20 रुपये। MRP। भाई आपने एडमिशन फॉर्म लिया? हाँ लिया है भैया। कितने का मिला आपको? ये 20 रुपये का मिला है मुझे। कौन सी क्लास में हैं आप? क्या M.Com में हो गया? निशान खान, कौन सी क्लास? बीकॉम कंप्यूटर। अच्छा, ये फॉर्म एडमिशन फॉर्म कितने का लिया आपने? 20 रुपये का। कहाँ से लिया? नीचे कॉलेज से। कॉलेज से 20 रुपये का? यस। चलो ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विक्की शर्मा और आज हम लेके आए हैं शासकीय गवर्नमेंट कॉलेज के कुछ भ्रष्टाचारों को लेकर, जिसमें सभी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि विक्की भाई आप जेल क्यों गए। तो मैं जिन कारणों से जेल गया था, मैं आप आज उनका कारण भी आपके सामने में रखूँगा और सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। मैं हमारे शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉलेज में प्राचार्य श्री संगीता बिले मैडम जी हैं अभी वर्तमान में, और उस समय भी वो प्राचार्य थी। तो वहाँ पर एक फॉर्म चलता था, एक हरे कलर का फॉर्म चलता था, एडमिशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो 20 रुपये का आता था। और एक चलता था परीक्षा फॉर्म, जो हमको 5 रुपये में दिया जाता था। ये है वो परीक्षा फॉर्म जो कि 5 रुपये में दिया जाता था। अब जब मैं अन्य कॉलेजों में गया, मैं वैसे स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलने या कुश्ती कबड्डी खेलने जाता था। तो मैंने अन्य कॉलेजों में पता किया कि विभाग से तो ऐसा कोई आदेश नहीं है, ये फॉर्म सिर्फ हमारे ही कॉलेज में लिया जाता है। तो ये A4 साइज़ का पेज है, ये आप देखो। इसकी वास्तविक कीमत क्या होनी चाहिए? इसकी वास्तविक कीमत फ़ोटोकॉपी हम करवाते हैं तो 2 रुपये, और यदि थोक में हम होलसेल में लेते हैं तो 1 रुपये या 1.5 रुपये। लेकिन हमारे कॉलेज में इसको कितने में दिया जाता था? 5 रुपये में। तो ये मेरे गरीब मेरे भाई बहन आते हैं, अन्य कोई रेहड़ गाँव से आ रहा, कोई सिराली से आ रहा, कोई खड़िका से आता, वो बहुत बेसी गरीब परिस्थिति से आते हैं। वो लोग 10 रुपये किराया लेके आते हैं और बस वाले से भी बहस करते हैं कि भैया थोड़ा तो मार्जिन करो, उसमें हमको गुंजाइश करो या कोई छूट दो। उसके बाद भूखे प्यासे यहाँ लगे रहते हैं। फिर परीक्षा फॉर्म देते हैं वो 5 रुपये का, एडमिशन फॉर्म लेते हैं वो 20 रुपये का। तो जब विभाग से ऐसा कोई आदेश नहीं था, तो ये फ़ोटोकॉपी है, तो लेने का मतलब क्या? इस पे मैंने सूचना के अधिकार में जानकारी लगाई थी, जिसके द्वारा सूचना के अधिकार में जानकारी लगाई तो पहली आवेदन में मुझे कुछ नहीं दिया। उसके बाद जब मैं प्रथम अपील लगाई मैंने, उसके बाद भी मुझे कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद समय आ गया द्वितीय अपील का, तो द्वितीय अपील का समय आया, तब मैं यहाँ से होशंगाबाद हमारे कॉलेज की कॉलेज की तरफ से ही, शासकीय स्वामी विवेकानंद की तरफ से क्रिकेट खेलने गया। वहाँ से मैं आया, मेरा 2 दिन का वहाँ पे प्रोग्राम था क्रिकेट का। इसके बाद मेरे पेपर थे, तो अगले ही दिन मैं पेपर देने यहाँ पर पहुँचा, 2 दिन क्रिकेट खेलने के बाद। तब मैं कॉलेज से पेपर दे के बाहर निकला, तब मुझे पता चला कि मैंने किसी लड़की को छेड़ दिया है। खैर वो सब तो बात की बातें हैं। मुझे भारत की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, और मुझे माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट पर भी पूरा भरोसा था, जिनने मुझे ज़मानत दे दी है। और फिर उस केस से तो जो भी फैसला आएगा मुझे पूरा मान्य है, और उसके सारे सबूत है मेरे पास। और उस केस में तो जहाँ तक होगा, जहाँ जो मेन आरोपी है उनको मैं जेल की राहों तक हमारे वकील साहब के माध्यम से ज़रूर पहुँचाऊँगा। और मुझे भारत की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर। इसके बाद ये जो फॉर्म है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है प्रवेश आवेदन पत्र, सूचना के अधिकार द्वितीय अपील से मुझे जानकारी जो मिली, ये 2000 नग लिए हैं। ये एडमिशन फॉर्म है, प्रवेश आवेदन पत्र लेजर पेपर, 2007 रुपये प्रति नग। एक पेपर पर, मतलब एक फॉर्म पर 13 रुपये का प्रॉफिट। किसको हुआ ये 13 रुपये का प्रॉफिट? ये किसकी जेब में गए 13 रुपये? ये मेरे सवाल थे। ये मेरे जो गरीब भाई बहन आते हैं कॉलेज में, ये उनके पैसे 13 रुपये। तो कम से कम 5 से 6 हज़ार बच्चे हैं कॉलेज में, तो 13 रुपये से यदि हम जोड़ते हैं रुपये, 65,000 सालाना रुपये कहाँ गए, ये किसकी जेब में गए ये? इसके बाद ये उसके भुगतान है और इसके बिल है। ये स्टेशनरी है, फाइल कवर 10 रुपये प्रति नग 968, प्लास्टिक फोल्डर 16 रुपये नग 968, स्टेपलर 40 रुपये नग, जबकि मार्केट में बहुत अच्छे से अच्छा स्टेपलर 20 रुपये में मिल जाता है, 968 नग। ठीक है, पेन नीला 10 रुपये 968,
रफ़ कापी 240 पेज के 51 रुपये की। भैया रफ़ कापी मात्र 30 रुपये की आती है, ये कौन सी 51 रुपये वाली दे रहे हो आप। रजिस्टर 2 दस्ता 39 रुपये का, रजिस्टर 4 दस्ता 59 रुपये का। ये स्टेशनरी मेरे SC ST के भाई बहनों को मिलती है, लेकिन आज तक मुझे कोई मेरा कॉलेज का ST SC का भाई बहन ये कह दे कि मैंने ये स्टेशनरी ली है, तो मुझे आप बता दीजिए कमेंट में। एक भी बच्चे को नहीं दी है। ये किसकी जेब में गया ये बिल निकल के, ये कहाँ गया ये पैसा, ये मेरे सारे सवाल हैं। उसके बाद में ये कॉलेज से ही दी गई है मुझे जानकारी, ये पूरी जानकारी सूचना के अधिकार में मैं अपने भाई बहनों की लड़ाई के लिए ये जानकारी लेके आया हूँ और आज ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। फिर ये सब तो मैं कोर्ट में ले जाऊँगा और जहाँ तो होगा जो भी इसमें सम्मिलित जो व्यक्ति होगा वो जेल का हकदार होगा। परीक्षा फॉर्म, नामांकन फार्म नियमित 5000 संख्या खरीदी गई है। परीक्षा फार्म नियमित, नामांकन फार्म भी अलग होते हैं भैया। परीक्षा फार्म नियमित 4000, परीक्षा फार्म स्वाध्याय 4000, शासकीय कैलेंडर 10 नग, सीट कैलेंडर 10 नग। इनका बिल बताऊं मैं आपको, ये 40,000 रुपये, 12,824 रुपये ये जमा हुए हैं, 16,000 जमा हुए हैं, 5,000 जमा हुए हैं। ये 5,000 तो मेरे उस पर ही एक वीडियो पे जारी हुआ था, मैं आपको वीडियो भी उपलब्ध करवाऊंगा। ये उसका बिल है। 4,000 एडमिट, ये नियमित एनरोलमेंट 4,3600 रुपये का, मतलब 90 प्रति पैसे का पड़ा है और ये 5 रुपये में कॉलेज से बेचा गया। किसकी जेब में गया वो पैसा। ये 4,000 फार्म जब लिए हैं, 3600 रुपये के लिए हैं, तो 5 इंटू 4,000, ये 20,000 रुपये प्रति फार्म के किसने लिए, किसकी जेब में गए। 5,000 फार्म 4500 के नियमित परीक्षा फार्म, स्वाध्याय 4,000 फार्म, ये किसकी जेब में गए मेरे भैया। और अब परीक्षा फार्म जो हैं वो ये 90 पैसे का कॉलेज से देने में क्या दिक्कत आ रही है आपको। मैंने ये बंद करवा दिया इसके लिए। अब मैडम बोलती है कि हमने केसलेस कॉलेज कर दिया है, तो मैडम केसलेस कर दिया तो बारकोड लगा दो, बच्चे 1 रुपये डाल लेंगे और फार्म ले लेंगे। ये फार्म अब मैडम ने बाहर से कर दिए हैं और बाहर से इसके लिए कर दिए क्योंकि उनका कमीशन बंधा है। ये फ़ोटो कापी देते हैं बच्चों को भैया, इस प्रकार से फ़ोटो कापी इस पेज पे फ़ोटो कापी देते हैं 10 रुपये की। अब ये बताओ ये पेज कितना 10 रुपये का है। सूचना के अधिकार में भी जानकारी लेते हैं ना, तो जैसे कि 10 पेज है तो 20 रुपये की जानकारी देते हैं वो। ये पेज 2 रुपये कीमत रखता है तो 10 रुपये की आप कैसे दे रहे हो। या तो सभी पर कलेक्टर महोदय को पूरी कार्यवाही करके FIR करनी चाहिए। ये जो जितने भी दुकान संचालक है कॉलेज के आसपास, क्योंकि मैडम का सब पे कमीशन बंधा है। फार्म के गरीब बच्चे आते हैं 100 रुपये के फार्म के 200 रुपये लेते हैं, बोले कि ये पोर्टल शुल्क है। अरे भैया पोर्टल शुल्क कितना होता है, 30 रुपये होता है, कोई 100-200 रुपये नहीं होता है। अब वो बेचारे तो आते हैं, मासूम आते हैं, गाँव के स्कूल से पढ़े हुए आते हैं, यहाँ उनको कोई नॉलेज नहीं रहता है और उनको कॉलेज का कुछ नहीं पता रहता, ना उनको सर का पता रहता है ना मैडम का पता रहता है। और कॉलेज जाते हैं तो सर मैडम उन पर ऐसे झल्लाते हैं और ऐसे चिल्लाते हैं जिससे वो बेचारे सहम से जाते हैं और फिर कहते हैं कि भैया हमारा ये काम करवा दो। जब अपने बड़े सीनियर मिलते हैं तो भैया हमारा ये काम करवा दो, भैया यहाँ हमारा वो काम करवा दो। इसमें विद्यार्थी परिषद और NSUI के कार्यकर्ता 24 घंटे कॉलेज में रह के अपनी सेवाएं देते हैं और काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दोनों ही संगठनों को। और ये फॉर्म यदि मैडम आपसे नहीं बन रहा हो तो ये 90 पैसे का है, मैं अपने भाई बहनों को 90 पैसे में ही उपलब्ध करवाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी कर दो, पेट्रोल मेरा खुद का लगाऊंगा, समय अपना खुद का बर्बाद करूंगा, वहाँ पे 1 रुपये का फॉर्म वहाँ पे करवा दूंगा मैं और सभी को, यदि आपसे नहीं बन रहा हो तो। क्योंकि ये ऐसे भ्रष्टाचार बंद करो अब आप, ये बहुत हो गया है। और मैं पूरे कलेक्टर साहब SP साहब से भी कहना चाहूँगा कि हर पत्रकार पे सबसे पहले ये भी कोई FIR होती है तो उसके पहले जांच की जाए, उसके बाद FIR की जाए। और ये सारी चीज़ें आज आपको पता चल गई है। इसके बाद हमारी कॉलेज की प्राचार्य मैडम जो है, निर्दोष छात्र छात्राएं यदि आवाज़ उठाते हैं तो उन पर झूठी FIR दर्ज करवाती है, झूठी FIR। यहाँ तक एक केस आया हुआ था जिसमें रात के 11 बजे तक कॉलेज खुला रखा था। मैडम ने एक निर्दोष छात्र को फंसाने के लिए
शासकीय कॉलेज को रात को 11 बजे तक खुला रहना ये किस आदेश में लिखा है, ये कहाँ लिखा हुआ है? इसमें महिला स्टाफों को भी रात को 11 बजे तक रोके रखा था। और महिला स्टाफ जब रात को 11 बजे घर अकेली गई हैं तो ये उनके दिल पर हाथ रख के वो ही बता सकती है कि उन पर क्या गुजरी होगी और कैसे गई होंगी वो, क्योंकि रात को 11 बजे कोई भी लड़की या महिलाएं अकेली घर से नहीं निकलती है। ये वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। जब मैंने इसका क्वेश्चन मैडम से माइक पे कर दिया था तो मैडम ने बोल दिया था काट दो, ये वाला क्वेश्चन काट दो। ये वाले सभी स्टाफ की 11 बजे तक बैठक चली यहाँ पर, उसमें महिला स्टाफ रात को 11 बजे घर गई, उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया गया था? देखिए, महाविद्यालय परिवार की अपनी अपनी, इसको काट दो, ये वाला क्वेश्चन काट दो। ये मैडम ने ऐसा बोला था। और अभी मैं जब सूचना के अधिकार में गया तब भी मैडम ने मेरे को बोला कि आप कैमरा या वीडियो चालू मत करना, वरना मैं एसपी और कलेक्टर से आप पर एफआईआर करवाऊंगी। तो साहब, कब तक हम निर्दोष ऐसे झूठी एफआईआरों के शिकार होते रहेंगे? कब तक हम ये सब सहेंगे? आज मैं छात्र था, मेरा झूठी एफआईआर होने से एक रात तो मैं जेल में रुका, इसके बाद में मेरा पूरा जीवन अभी पेशियों में कट रहा है। खैर वो दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं अपने जो गरीब भाई बहन आ रहे हैं बाहर से, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे उस चीज़ से दिक्कत नहीं है। और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी कॉलेज के छात्र और छात्राएं हैं और जो मेरे बड़े भाई बहन हैं जो पढ़ चुके हैं और जो अभी मेरे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, वो सभी मेरे साथ ज़रूर आए और इस भ्रष्ट प्रिंसिपल को हटाने में सहयोग करें और कमेंट करें और आंदोलन ज़रूर करें इनके खिलाफ़। जय हिंद, नमस्कार। विकास भैया, फॉर्म कितने का है? 20 रुपये MRP। भाई, आपने एडमिशन फॉर्म लिया? हाँ, लिया है भैया। कितने का मिला आपको? ये 20 रुपये का मिला है मुझे। कौन सी क्लास में हैं आप? क्या M.Com में हो गया? फैज़ान खान, कौन सी क्लास? B.Com कंप्यूटर। अच्छा, ये फॉर्म, एडमिशन फॉर्म कितने का लिया आपने? 20 रुपये का। कहाँ से लिया? नीचे कॉलेज से। कॉलेज से 20 रुपये का? यस। चलो ठीक है, धन्यवाद। भैया, ये क्या जमा हो रहा है? ये एडमिशन फॉर्म जमा रहा है B.Com। आप M.Com से हैं? हाँ। जी, आपका नाम? सुमित ओनकर। सुमित ओनकर NSUI नगर अध्यक्ष। अच्छा, उनका कितने रुपए का फॉर्म मिला आपको? 20 रुपये का। 20 रुपये का? हाँ। नगद दिया आपने या फ़ोन पे किया? नगद। किस फ़ोन पे चलता है? 4 रुपये का नहीं चलता। नहीं चलता, ठीक है। ये आप ही की तस्वीर है? हाँ।